औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये हम आज जो है वो सीखेंगे। इसमें पहला हमारे पास एडिटिव फार्मूला है। अगर दो वैल्यूज़ हैं, प्लस है, फिर दो वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम a प्लस सी और b प्लस डी कर देंगे, ठीक है। यानी a b c d चार नंबर्स होंगे मेरे पास। इन चारों नंबर्स को जो है वो इस फार्मूले पे लिखेंगे। फिर प्लस के बाद जो हमारे पास नीचे माइनस का फार्मूला है, तो माइनस का भी इसी तरह है कि अगर मेरे पास बीच में माइनस है, बीच में प्लस है तो प्लस का अप्लाई करूँगा, बीच में माइनस है तो माइनस का अप्लाई करूँगा। फिर इसी तरह अगर मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों के बीच में, दोनों डब्बों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला है। तो ए सी बी डी माइनस कॉमा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद ये डिवीज़न है, ये डिवाइड का निशान है। एक टर्म, एक बच्चा, दो बच्चे छत के ऊपर, दो छत के नीचे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। अब जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे कोई भी सवाल आपसे नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह के जैसे टेबल आपको नहीं आते तो आपसे कुछ भी नहीं होता। ये दोनों डब्बों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दोनों बॉक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में ये फार्मूला है, ठीक है ना। आइए एक ज़रा कंफ्यूज सवाल हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, जो काफ़ी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन, और कुछ टीचर्स को भी कर रहा है। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत एहतियात से अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप बच्चे जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब ये दोनों डब्बों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हो गई a, ये हो गई b, ये हो गई c और ये हो गई d। तो a b c d। अब इसे मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, और फिर इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर √3/2, √6/√2। क्वेश्चन को बहुत एहतियात से जो है वो देखकर लिखिए। कुछ बच्चे यहाँ रूट लिख रहे हैं, कहीं नहीं लिख रहे, सबसे मिस्टेक हो रही हैं इसमें। तो ये पूरा क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास फार्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर है। ए सी, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी। तो बाय फार्मूला देखें, इसको हम अप्लाई करते हैं। बाय फार्मूला किस तरह होगा? पहले ए और सी है, पहली वैल्यू ए हो गई √3/2, ठीक है। पहली वैल्यू मेरे पास a हो गई, ये a वैल्यू हो गई। उसके बाद c है, c मेरे पास ये है 2√3/4 AC। उसके पास माइनस b और d, b की वैल्यू ये है, d ये है। b का मतलब √6/√2, ये b हो गई। और उसके बाद d मेरे पास 2√3/2√2, ये मेरे पास ये बंद हो जाएगी, और ये आ गया कॉमा। बड़ा सा बना लें ताकि दूर से अलग नज़र आए आपको। अब ये मेरे पास सेकंड वैल्यू ए डी प्लस बी सी। तो ए मेरे पास ए वैल्यू ए बी सी डी, ए डी पहली और आखिरी वैल्यू √3/2 ए। उसके बाद 2√3/2√2, ये दो वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस आ गया। फिर बी और सी, बी और सी √6/√2, ये ब्रैकेट बंद हुआ, नेक्स्ट ब्रैकेट। और उसके बाद मेरे पास सी है, तो √2√3/4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखने में बस बड़ी एहतियात करनी है। ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों डब्बों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हमने कैंसिल कर लिया। दो रूट हमारे पास एक साथ लिखे हुए हैं, √3, नीचे आ गया 4। फिर ये माइनस साइन, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 3 4, चारों वैल्यू रूट के अंदर हैं। चारों वैल्यू को आप रूट के अंदर ले आएँ। फिर ये कॉमा, ये 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ रूट में हैं और एक अलग है। तो ये जो अलग वैल्यू है इसको मैंने सेपरेट किया। पहले मेरे पास √3, और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये मेरे पास रूट में आ जाएंगी। 3 × 3/2। फिर प्लस साइन ये वाला, ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यू है, तीनों को मैंने रूट के अंदर लिखा। 6 × 3/2 मल्टीप्लाई 2/4, ये मेरे पास अलग वैल्यूज़ हैं।
देखें फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। ये हमने आपको पहले भी सिखाया कि 2 दफ़ा रूट है तो वो 1 दफ़ा 3 आ जाएगा, क्योंकि आधा और आधा 1 हो गया, अपॉन 4 माइनस ये पेयर बन के मेरे पास बाहर आ गया रूट से, और 6 3 ज़ा 18, ये 18 हो गया, कॉमा 1/2 ये 3 जो है मेरे पास पेयर बना हुआ है तो 2 वैल्यूज़ हैं, ये 3 मेरे पास बाहर आ गया रूट से, और ये नीचे वाला रूट में 2 मेरे पास बच गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास 6 3 ज़ा 18 और नीचे है मेरे पास 2, और ये पूरा जो है वो रूट के अंदर है, 2/4 कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 माइनस 18 को जब आप इससे बाहर निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3√2 आएगा। ये भी आपको लास्ट में दिखाते हैं कैसे आएगा, और नीचे लिखा हुआ है 2, फिर ये कॉमा 3 1 ज़ा 3, 2√2 प्लस साइन ये अगेन 18 लिखा हुआ है, तो 18 हमारे पास क्या है 3√2 अपॉन ये वैल्यू, ये जो 2 है ये बाहर आ गया, और ये वैल्यू जो है वो रूट के अंदर रह गई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर करेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आया 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 ऐसे ही रहा, ये माइनस साइन, 2 का टेबल पड़ा 4 पे, 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा 6√2, ये तो हमारा आंसर की वैल्यू बन गई। अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास हो गई, ये जो 18 जो है वो ये बन गया, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। 18 जो है वो 3√2 हो गया, और उसके बाद जो है ये वाला 2 बाहर आ गया, और ये रूट के अंदर रह गया। अब ये ऐसे ही लिखेंगे 3/2√2, दोनों रूट कैंसिल हो गए, ये हमारे पास हो गया 2/3। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 3 - 6√2/4 कॉमा इन दोनों का एलसीएम, यही वैल्यू आ जाएगी बड़ी वाली। ये अलजबरा का तरीका है क्योंकि वैल्यू सेम है 2 और 2। अब इसको एलसीएम ऐसे लेंगे, √2 पूरा कैंसिल, तो ये आ गया 3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा √2 यहाँ ऊपर चला जाएगा 3√2। तो ये हमारे पास टोटल सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस क्वेश्चन की, ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर इसके अंदर हो रही है तो इसको जो है बार बार देखिए और इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, और प्रॉपर तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्यूशंस को 2-4 दफ़ा देखें। इंशाल्लाह आप सभी ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व होगा। अल्लाह हाफ़िज़।